जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका गायत्री महाविज्ञान के 9वें वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आत्मा के भोजन के बारे में। मतलब आत्मा का क्या भोजन होता है, किस तरह से उसे नई शक्तियाँ प्राप्त होती है। शरीर के भोजन के बारे में तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है, मतलब शरीर को क्या चाहिए, कब क्या खाना है, क्या नहीं करना है। पर आत्मा के भोजन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका नित्य करना मनुष्य का अनिवार्य कर्तव्य है, और ऐसे ही कामों को नित्य कर्म कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे काम जो आपको रोज करना है, उनको क्या जाता है, नित्य कर्म। शरीर के लिए नित्य कर्म क्या है? भोजन करना। भोजन आपने करा, उसने पचाया, आपको नई शक्ति मिली, नई ऊर्जा मिली। और बाद में क्या करा? मल का विसर्जन, मल द्वारा वो उसको निकाल दिया गया। मतलब कुछ लिया और कुछ निकाल दिया। मतलब आवश्यक तत्व जो आपको ज़रूरत थी वो चीज़ें आपने ले ली, आपके शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया। और जो जो अनावश्यक तत्व है उनको मल के द्वारा निकाल दिया गया। मतलब कुछ खाया भी और कुछ निकाला भी। तो उससे क्या हुआ कि उसको शक्ति मिली, है ना? और जो गंदगी थी उसको बाहर निकाल दिया। इसी तरह से प्रत्येक गतिशील वस्तु, उसको शक्ति की ज़रूरत है, नई शक्ति। गतिशील मतलब जो भी काम कर रही है, जैसे गाड़ियाँ काम कर रही हैं। गाड़ियों को अगर पेट्रोल या डीज़ल ना डाला जाए तो गाड़ियाँ चलेगी क्या? नहीं चलेगी। शरीर को भोजन ना दिया जाए तो शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। उसी तरह से आत्मा भी बहुत ज़्यादा गतिशील है और बहुत ज़्यादा चैतन्य है। मतलब गाड़ियाँ और शरीर तो आप छोड़ दीजिए, आत्मा की गति बहुत ज़्यादा है। इसलिए लेकिन अपन उसको नई शक्तियाँ दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी आत्मा दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि हष्ट-पुष्ट हैं, बिल्कुल शरीर से मस्त है एकदम। लेकिन आत्मा जो, उनसे जब बात करने आप जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो आत्मा जो लेवल है बहुत नीचे रहता है। तो अभी तक तो आप जान ही चुके हैं कि जो भी गतिशील वस्तु है उसको नई शक्ति की ज़रूरत है, और साथ ही प्रतिक्षण उसके अंदर कुछ ना कुछ मल भी बनता रहता है। तो मल को भी निकालना है और नई शक्ति भी लेना है। साफ-सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मल विसर्जन नहीं होगा तो कुछ दिनों में आप बीमार पड़ जाएँगे और आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। आत्मा सबसे ज़्यादा गतिशील है, ये भी आपको पता है। तो उसका आहार क्या है? आत्मा का क्या आहार हो सकता है? आत्मा का आहार है स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना और साधना। ये है आत्मा का भोजन। ये सब यदि आप आत्मा को नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी आत्मा जो है कमज़ोर होती जाएगी। आत्मचिंतन आप नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा धीरे-धीरे प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। इसे बलवान और चैतन्य तथा क्रियाशील बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो जो लोग इन आहारों से अपनी आत्मा को वंचित रखते हैं, मतलब ना साधना ना उपासना, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ सांसारिक झंझटों में ही लगे रहते हैं, उनकी आत्मा, मतलब उनका शरीर तो मस्त हो जाएगा, हष्ट-पुष्ट, और खूब धन दौलत भी हो जाएगी, लेकिन आत्मा भूखी ही रहेगी। 24 घंटे आप अपने शरीर के लिए लगे रहते हैं वो ठीक है, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा भी यदि आप आपके आत्मा को भोजन करा रहे हैं तो आपकी आत्मा मतलब इतनी बलशाली हो जाएगी। ना तो उसमें कोई खर्चा है ना कुछ है, सिर्फ समय आपको देना है। वो आपको इतनी ज़्यादा पावर दे सकता है जो आपका शरीर भी नहीं दे रहा है। तो कोशिश कीजिएगा आधा 1 घंटा आत्मा को भोजन कराएँ, मतलब संध्या वंदन करें, आत्मचिंतन करें। इसीलिए आत्म साधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आत्मिक साधना में आहार प्राप्ति और मल विसर्जन दोनों चीज़ें आती हैं। आहार भी करना है आपको और मल का विसर्जन भी करना है। ये साधना उन विकारों को भी नष्ट कर देती है जो आप रोज़ कर रहे हैं। मतलब आप रोज़ जो भी आप काम करते हैं, उनसे जो भी आपको मानसिक परेशानी या कमज़ोरी होती है, उन विकारों, उन विषयों को भी नष्ट कर देती है। जिस प्रकार से आप अपने शरीर को भोजन करा रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं, मल विसर्जन कर रहे हैं, उसी तरह से आत्मा को भी साफ-सफाई की, भोजन की और मल विसर्जन की ज़रूरत है। और इस आत्मिक साधना, आत्म साधना को संध्या वंदन कहा जाता है। मतलब संध्या वंदन करना आपको क्यों ज़रूरी है? संध्या वंदन आप जानते होंगे कि सुबह और शाम का जो समय होता है उसे संध्या वंदन कहा जाता है। उस समय जो पूजा पाठ की जाती है उसका बहुत ज़्यादा अधिक लाभ आपको मिलता है। तो यही समय होता है आत्मा के भोजन का। आत्मा अपने समय पे ही भोजन करती है। आप किसी भी समय बैठ जाएँगे तो वो नहीं होगा। ऐसे ही शरीर भी काम वैसे ही करता है। शरीर को भी समय पे भोजन मिले तो बहुत बढ़िया काम करेगा। यदि आपने 10 बजे का नियम रखा है तो 10 बजे यदि आप देंगे तो शरीर खुद ही माँगने लग जाएगा भोजन कुछ दिनों बाद। इसी तरह से आत्मा का जो भोजन का समय है वो सुबह और शाम का। वैसे तो 3 संध्या काल होते हैं, सुबह, दोपहर और शाम, पर 3 बार तो करना मुश्किल है हर किसी के लिए। तो 2 टाइम तो कम से कम करा जाए। एक तो सुबह के समय सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद। तो ये 2 संध्या काल होते हैं और इसी समय पे आत्मा अपना भोजन करती है। इसी समय पे यदि आप भोजन कराएँगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, क्योंकि जो उसको चाहिए उस समय पे वो आपने आस-पास, आपको भोजन करना है, आपके पास भोजन ही नहीं है, आप भोजन करने बैठे हो, तो आपके अंदर ताकत आएगी क्या? नहीं आएगी। इसे ही संध्या काल में आत्मा का जो भोजन है वो उसके आस-पास रहता है। उस समय यदि आत्मा को भोजन कराया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर आएगी। ठीक है? तो आत्मा को भोजन कराने की जो विधि है वो आज हम बता रहे हैं।
क्या क्या आपको करना है। तो वैसे तो संध्या वंदन करने की बहुत सारी विधियाँ हैं, उनमें बहुत सारे मंत्र भी बोलने पड़ते हैं और थोड़ा कठिन भी पड़ती है। पर हम आपको एक बहुत सिंपल सी और बहुत ज़्यादा असरदार, मतलब सिंपल है लेकिन असर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, उस संध्या वंदन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं गायत्री की ब्रह्म संध्या। इसमें 5 चीज़ें आपको करनी होती है। पहली चीज़ होती है आचमन। आचमन आपको करना है, शिखावंदन करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है, अगमर्षण और न्यास, ये 5 चीज़ें आपको करना पड़ती है। तो ये पाँचों चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, कुछ दिन इसे देखिए, आपको जब समझ में आ जाए, अच्छे से याद हो जाए, तब आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आचमन। तो आचमन के लिए आपको इस तरह से एक तांबे का पात्र या लोटा लेना है, और ये भी आपके पास होना चाहिए। तो आचमन किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपने लोटा यहाँ पे रखा, इसको जल को लेना है आपको, ठीक है, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में जल को लेना है। अब मेरे हाथ में जल आ चुका है। अब मैं गायत्री मंत्र का जाप करूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे रखूँगा, गायत्री मंत्र का जाप करूँगा। ओम ठीक, गायत्री मंत्र का जाप तो करा मैंने, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या विचार करा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो जल है, ये साधारण जल नहीं है, ठीक है। इसको अपने को, अभी तो साधारण है, लेकिन मंत्र बल से, मंत्र की जो शक्ति है, उससे अपन इसके अंदर प्राण डालेंगे। आपने हीम शीम ओम क्लीम, ये 3 जो तिधरा प्रकृति है, इस बारे में पिछले वीडियो में सुना होगा, बहुत से वीडियो में मैंने बताया है। तो उन्हीं शक्तियों को अपने आसपास से इस जल के अंदर मैं प्रवेश करवाऊंगा। जब गायत्री मंत्र में बोलूँगा तो ये विचार करूँगा कि हीम की शक्ति, मतलब नीली शक्ति, नीले कर्ण जहाँ भी आसपास है, वो सब इसमें प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे इस जल में आ रहे हैं। तो मैं विचार करूँगा मंत्र बोलते हुए कि नीले वर्ण इसके अंदर आ रहे हैं, और उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जल पी लेना है। हीम की शक्ति आपके अंदर आ चुकी है। अब दूसरी बार में आपको श्रीम की शक्ति, श्रीम की शक्ति जो आपके आसपास है, उसको आपको खींचना है अंदर। तो श्रीम की शक्ति को मैं आवाहन करूंगा इस जल के अंदर गायत्री मंत्र के द्वारा, और पीले वर्ण की शक्ति, मतलब पीली शक्ति इसके अंदर होगी। तो मंत्र बोलूँगा और पीली शक्ति इसके अंदर प्रवेश करवाऊंगा। ये श्रीम की शक्ति मैंने अपने अंदर ग्रहण कर ली। अब आती है क्लीम की शक्ति। इसी तरह से क्लीम की शक्ति आपके आसपास है, और इसका रंग है लाल, खून की तरह लाल। उस खून की तरह लाल शक्ति को मैं विचार करूंगा कि इसके अंदर प्रवेश कर रही है। गायत्री मंत्र बोलूँगा, उस मंत्र की शक्ति द्वारा मैं उसको इसमें प्रवेश करवाऊंगा। तो मंत्र बोल के हीम शीम ओम क्लीम, हीम शीम क्लीम, इन तीनों शक्तियों को मैंने इसमें प्रवेश करवाया। जब मैंने प्रवेश इसमें करवा दिया, तब ये साधारण जल से क्या बन गया, गायत्री माता का दूध, मतलब गायत्री माता के दूध के समान पावरफुल हो गया। जिस माता का जो बालक जैसा दूध पीता है, मतलब जिस बालक की जैसी माँ होती है, उसके वैसे ही गुण आते हैं, वैसे ही उसके आचार विचार, और वैसी ही उसकी संगत, और वैसी ही मतलब चीज़ें उसमें बनती जाती है। उसी तरह से आप गायत्री माँ का दूध पी रहे हैं, तो आपको भी गायत्री की जो शक्तियाँ हैं वो प्राप्त होगी। आपकी आत्मा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिस तरह से आपकी माता का शरीर, आपकी माता का दूध पी के आपका शरीर बना, उसी तरह से गायत्री माता का दूध पी के आपकी आत्मा पावरफुल होगी। आपका शरीर पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ, उसी तरह से आपकी आत्मा को पावरफुल करना है तो गायत्री माँ का दूध आपको पीना पड़ेगा, ठीक है। तो हीम शिम क्लीम, ये 3 शक्तियाँ मैंने इसमें विराजमान कराई और उसको अपने अंदर ग्रहण करा। विचार यही करना है कि इसके अंदर प्रवेश कर रही है, गायत्री माँ का दूध समझ के इसे पीना है, तब इसमें पावर आ गई। अब बात करते हैं अपन शिखावंदन की। शिखावंदन आप सब जानते हैं कि शिखा, बहुत से लोग, पंडित लोग रखते हैं शिखा। तो शिखावंदन के लिए हाथ में जल लेना है, इस तरह से लगाना है, और अपनी जो शिखा है, जिसने भी शिखा रखी है, उसको यहाँ पे गांठ लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, गांठ। वो गांठ इस तरह से लगाना है कि वो नीचे से खुल सके। हीम शीम क्लीम आचमन, ये आचमन जो करा, उससे पहले इस चीज़ को इसलिए नहीं करा कि ये जो अपना एंटीना है, ये सारी शक्तियाँ खींचता है, ठीक है। यदि आचमन से पहले अपन इस चीज़ को कर देते, गांठ ना लगाते, तो वो शक्तियाँ अपन नहीं खींच पाते, क्योंकि ये अपना एंटीना ये पावर खींचता है ना। गांठ इसलिए लगा दी कि अब साधना करते समय जो अनावश्यक शक्तियाँ हैं वो बाहर ना जाए, ठीक है। शक्तियाँ अंदर आ गई हैं, अब वो बाहर ना जाए, इसलिए गांठ लगा दी जाती है। तो शिखाबंधन भी जरूरी है। अब बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम के लिए कुछ नहीं, सीधे होकर बैठ जाना, एकदम सीधी कमर करके, और गहरी सांस लेना है 3 बार। 3 बार गहरी सांस लेना है, 3 बार छोड़ना है। क्या विचार करना है मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सांस लेते समय
उस श्रेष्ठ तेजस्वी प्राण स्वरूप दिव्य ब्रह्मा की दिव्य शक्तियों को हम अपने नासिका द्वारा आकर्षित कर रहे हैं, नाक द्वारा उसको अपन आकर्षित कर रहे हैं और वो अपने अंदर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उसको अपन प्रवेश करा रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, सांस लेते समय ये विचार करना है कि ब्रह्म की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो रही है। जब रोक के रखें तो वो जो दिव्य शक्ति है वो हमारे अंग प्रत्यंग में, मतलब रोम रोम में स्थिर हो रही है। खींचा है अंदर, उसको अब स्थिर करना है, तो रोक के उसको स्थिर कर रहे हैं। हर अंग के अंदर वो शक्ति, जो दिव्य शक्ति जो आई है वो स्थिर हो रही है। उसके बाद जब आप सांस निकालेंगे तो ये विचार करना है कि वो शक्ति अब हमारे जो भी पाप हैं, जो भी कलमश मतलब गंदगियां हैं, अपने पाप कुविचार कुसंस्कार जो भी अपने शरीर के अंदर आज तक भर चुके हैं, उनको अपने साथ में निकाल रही है। ठीक है, तो उनको निकालना है अपने को, ये मल निकाल रहे हैं अपन। देखो, आहार प्राप्ति भी हो रही है और मल का विसर्जन भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रही है जो आत्मा को जरूरी है। तो आहार प्राप्ति क्या करी कि परमात्मा की दिव्य शक्ति को अंदर खींचा, अपने अंदर स्थिर कराया और उसको मल के द्वारा निकाल दिया। गंदे विचार कुसंस्कार आपके पाप, उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, और फिर जब आप निकाल दें तो भी रुकना है थोड़ी सी देर। पहले सांस खींची थी, अंदर रोकी थी, बाहर निकाली तो भी रोकना है। तो बाहर निकालते समय ये सोचना है कि अब ये जब रोक लोगे आप तो ये सोचना है कि हमसे दूर जा रही है ना, आपके आसपास नहीं रह रही, दूर जा रही। इसी तरह से 3 बार आपको करना है। सांस लेना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है। ठीक है, 3 बार ये करना है। इसको कहा जाता है प्राणायाम। प्राणायाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्राण शक्ति को खींचना। अब बात आती है अघमर्षण। अघमर्षण आपने अभी आज तक नहीं देखा होगा। अघमर्षण की क्या क्रिया, ध्यान से देखिएगा। तो अघमर्षण के लिए क्या करना पड़ता है, सीधे हाथ में जल लीजिए। मंत्र को मैं जब हथेली पे डाल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ओम भूर्भुवस्सुः। क्या बोल रहा हूँ मैं, ओम भूर्भुवस्सुः। तो मंत्र को हथेली पे डालते समय मेरे को बोलना है ओम भूर्भुवस्सुः। फिर मैं इसको लाऊंगा यहाँ पे नाक के 6 अंगुल दूर और इसको खींचूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं गायत्री का प्रतीक मान रहा हूँ, मतलब गायत्री माता का प्रतीक मान रहा हूँ और इसको मैं अब अंदर खींचूंगा, इसकी शक्तियाँ। ठीक है, अंदर मैंने इसकी शक्तियाँ खींच ली और विचार, और जब खींच रहा हूँ तो मैं मन ही मन मंत्र कर रहा हूँ कि ओम भूर्भुवस्सुः तो डालते समय कर रहा था, तत्सवितुर्वरेण्यम जब मैं खींच रहा हूँ तब। और जब मैं इसको निकालूंगा तो भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा तो मैं इसे इसको बिना देखे इस तरह से फेंक दूंगा और बोलूँगा भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। जल लिया, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आपको फेंक देना है। विचार क्या करना है अब ये जानिए। पहले लिया तो गायत्री माता का विचार करना है। ठीक है, अब उसकी माता है तो उनकी शक्ति अपन अंदर प्रवेश करा रहे हैं। अंदर प्रवेश कर गई, रोम रोम में चली गई और इसमें भी क्या करना है कि अंगों में अपने स्थापित हो रही है और जो अपने गंदगी है, जो अपने पाप है, उनको निकाल रही है। यहाँ से खींच रहे हैं और पाप कहाँ से निकाल रहे हैं, इस वाली नाक से। और अब वो जल में उन पापों की लाशें गिर चुकी है, मतलब गंदगी गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है वो जल, क्योंकि अपने पाप और अपने जो कुविचार कुसंस्कार थे वो सब उसके अंदर आ चुके हैं और उनको निकाल के अपन ने घृणा से फेंक दिया उसको। ठीक है, तो ये होता है अघमर्षण। ये भी आपको 3 बार करना है। ठीक है, अभी तक क्या करा, आचमन करा, प्राणायाम, शिखाबंधन, अघमर्षण, ये 4 क्रिया हो चुकी है। अब लास्ट बचती है न्यास। न्यास आपने देखा होगा जब भी आपने हवन करा होगा कि इस तरह से आपको जल दिया जाता है ना। ये 5 उंगली अंदर डाली जाती है और एक एक अंग को छुआई जाती है, जैसे मुख को, नासिका को, नेत्रों को, कर्ण, ठीक है, बाहों को और जंघाओं को, इनको छुपा के आपके ऊपर ऐसे डाल लिया जाता है। इसको कहा जाता है न्यास। मतलब इसका ये मतलब होता है कि मेरे जितनी भी इंद्रियां हैं मैंने सारी इस चीज़ में लगा दी, मतलब इस साधना में लग चुकी है, अब लगा चुका हूँ मैं। ठीक है, जो भी ये सब काम करेंगे इनको पवित्र कर दिया। अब ये इसी में मतलब मंत्र बोलेंगे तो वो सूंघेंगे तो वही, देखेंगे तो वही, मन में कानों में हर चीज़, मतलब सारी इंद्रियां मैंने इसी चीज़ में लगा दी। अब आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितना बन सके उतना कीजिए, लेकिन उससे पहले ये प्रोसेस जरूर कीजिएगा। साथ ही आपके सामने गायत्री माता की फ़ोटो या जिस भी भगवान को आप पूज रहे हैं, यदि हनुमान जी को पूज रहे हैं तो हनुमान जी की भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस यही करना है आपको। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो भी ठीक है, गायत्री की कर रहे हैं तो भी ठीक है, जो जिसकी भी आप कर रहे हैं, शंकर जी की, लेकिन ये प्रोसेस ये आपको करना है। उसके बाद आपको जिसकी माला करना है उसकी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस पहले नंबर ये आपको करना है। तो कोशिश कीजिएगा 1 माला या 3 माला की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं हो पाती तो कम से कम 1 करें। लेकिन ये काम करने के बाद यह नहीं कि बस बैठ गए। और देखो, थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ।
साधना जब भी करें तो आपको शरीर की शुद्धि करना है। एक कुछ जो बेसिक नियम मैं बता देता हूँ, शरीर शुद्ध होना चाहिए, मतलब स्नान करके आपको बैठना है। जो वस्त्र है कम से कम होना चाहिए। जगह ऐसी चुनना है जो खुली रहे, हवादार और शांत रहे। किसी मंदिर में बैठने के लिए मिलता तो सबसे बेस्ट है, या नदी का किनारा, या फिर खेत बगीचा, या अपने घर में ही बैठे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कुछ बिछा के बैठना है। जैसे कि कुश का आसन है, इसको बिछा सकते हैं, सबसे बेस्ट है ना। ये नहीं मिलता है, कॉटन का आसन आप बिछा सकते हैं। माला जो है बिछा लिया, बैठ गए। अब ये गोमुखी कहलाती है और इसके अंदर माला रहती है। तो ये माला है, ठीक है। माला को किस तरह से फेरना है, माला का ये जो भाग है इसका उल्लंघन नहीं करते कभी भी, सुमेरु कहते हैं इसको, ठीक है। माला को ये वाली उंगली टच नहीं होना चाहिए, इस तरह से माला को पकड़ना है और फिर मंत्र का जाप यहाँ पे रख के करना है। इस तरह से मंत्र का जाप करा। जब पूरी माला हो गई कंप्लीट, यहाँ पे आ गए आप एंड पे, तो इसका ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से सीधे यहाँ पे आ गए, ये नहीं करना। इसको पूरी माला को इस तरह से पलट देना है, ये पलट दिया। इसका उल्लंघन नहीं करा जाता कभी भी। फिर नेत्रों से मस्तिष्क और नेत्रों से लगा के दूसरी माला चालू करना है। इसी तरह से तीसरी, ये एक प्रोसेस होती है पूरी, जिस तरह से आपको माला करना है, क्या करना है, ठीक है। इसको वापस से अपने स्थान पर रखना, और पूजन की सामग्री आपकी जो भी है उसको ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ ना तो आप बार बार छुएं, ना आप खुद छुएं, ना कोई और उसे बार बार छुए। तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो आपको पूजा पाठ करते समय, संध्या वंदन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। 3 संध्या काल होती है, 3 में से कम 1 संध्या काल तो आप करें, ताकि आपकी जो आत्मा है वो पावरफुल हो जाए, मतलब उसके अंदर ताकत आ जाए। आज तक आपने कई प्रकार की पूजाएं करी, बहुत सी साधनाएं करी, बहुत कुछ करा, लेकिन कोई एनर्जी महसूस हुई आपको? नहीं हुई, क्योंकि उसकी प्रोसेस गलत है, ठीक है। आज मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है, जो तरीका बताया, उसको आप कुछ दिन करके देखिए, आपको अपने अंदर एक एनर्जी, एक सूक्ष्म तरंग, मतलब एक बिजली सी महसूस होगी, हल्की सी एक शक्ति सी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है मेरे अंदर, एक विद्युत प्रवाह, मतलब एक दिमाग में ऐसा लगता रहे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। एक विद्युत प्रवाह आपके अंदर चलता रहेगा निरंतर। आप उसको समझ नहीं पाएंगे शुरू में कि क्या हो रहा है, लेकिन वो वही शक्ति है। मतलब जो काम आप ये करके देखिए, और जो काम आज तक आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ पे, मतलब कोई आपकी ऐसी आदत है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत कोशिश, हर बार सोचते हैं कि अब से नहीं करूँगा, हर बार सोचते हैं कि अब नहीं करूँगा, पर बार बार वही कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, तो आपको आत्मशक्ति की, आपकी आत्मा कमज़ोर है, इसलिए आपको जो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप ये करके देखिए, उस काम को इस तरह से आप छोड़ देंगे कि आपको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि यार मैं इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ पर मैं छोड़ नहीं पाया, और कैसे छूट गई उस शक्ति से, ठीक है। वो शक्ति आपके अंदर जब आएगी तो आपका आत्मबल इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो जो भी आदत है आपकी वो सब आप छोड़ सकते हैं। कोई अच्छी आदत आप लेना चाह रहे हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।